गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72। आज की वर्कशीट का टाइटल है मैं हूं सफाई इंस्पेक्टर। तो आइए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। आज आप बनेंगे सफाई इंस्पेक्टर। कूड़ा कचरा प्रबंधन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब खोजिए। इनके जवाब आपको अपने घर पर ही मिलेंगे। तो इंस्पेक्टर जी पता लगाइए और बताइए कि नंबर 1, आप घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। तो बच्चों, आप कहाँ फेंकते हैं घर का कूड़ा, यह आपको बताना है इस प्रश्न के उत्तर में। कुछ लोग कूड़ा कूड़ेदान में भी फेंकते हैं और कई जगह एमसीडी की गाड़ी भी आती है कूड़ा लेने के लिए। तो जैसा भी आपके घर में होता है उसके हिसाब से आप अपना उत्तर लिखिए। आप यह भी लिख सकते हैं कि उत्तर कूड़ेदान में हम डालते हैं या कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी में डालते हैं। तो ये मैंने यहाँ दोनों ही ऑप्शन लिख दिए। आप जैसा भी करते हैं आप उस तरह से लिखिए। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा है, क्या आप गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं। तो गीला कूड़ा मतलब बच्चों जैसे ये फल फ्रूट सब्जियां होती हैं, काट के उनके छिलके बच जाते हैं, तो इस तरह का जो कूड़ा होता है वो होता है गीला कूड़ा। और कागज़ और इस तरह का जो कूड़ा होता है कागज़ जैसा, जैसे यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है। सूखा कूड़ा किस तरह का होता है, ये कागज़ प्लास्टिक पन्नी कांच, ये सब हमारा जो है सूखा कूड़ा कहलाता है। और गीला कूड़ा छिलके, बचा हुआ खाना, गले सड़े फल सब्जियां, फूल पत्ती, ये सब हमारा गीला कचरा होता है। तो अगर हम कूड़ा फेंकते वक्त इन सबको अलग अलग करके फेंकते हैं तो आप उसके हिसाब से लिखिए, हाँ हम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखते हैं। और अगर आप एक साथ ही फेंकते हैं तो लिख दीजिए, नहीं हम गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, क्या कभी आपने गीले कूड़े को किसी उपयोग में लिया है। ये तो बच्चों आप करते ही होंगे या आपके घर में करते होंगे। जैसे फल फ्रूट बच जाते हैं या उनके छिलके वगैरह बचते हैं सब्जियों के, तो ज़्यादातर लोग उनको गाय को खिला देते हैं। तो यह भी एक तरह का उपयोग ही है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ हम गाय को फल और पत्तियों के छिलके खिला देते हैं। इस तरह से गीले कूड़े का उपयोग हो जाता है। चौथा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि गीले कूड़े से बढ़िया खाद भी बनाई जा सकती है। अगर आप जानते हैं तो हाँ उत्तर लिखिए इसका, और अगर नहीं जानते तो नहीं लिख दीजिए। पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा है, घर को साफ रखने में किस किस का योगदान होना चाहिए। तो घर में बच्चों सभी सदस्य रहते हैं और इसलिए घर की सफाई की जिम्मेदारी भी सभी सदस्यों की बनती है और सभी सदस्य योगदान भी देते हैं अपना अपना। आप भी घर में साफ़ सफाई करते होंगे और कूड़ा वगैरह बाहर फेंकने जाते होंगे, तो इस तरह से सभी सदस्यों का योगदान होता है घर की साफ़ सफाई में और घर के सभी कार्यों में। आगे बढ़ते हैं, क्या आपने कभी ऐसे कूड़ेदान देखे हैं, एक हरा और एक नीला। सोचिए इनका रंग हरा और नीला ही क्यों रखा गया होगा। तो बच्चों ये देखेंगे आपने डस्टबिन इस तरह की बनी होती हैं। वैसे एक अलग से भी डस्टबिन होती है। एक डस्टबिन तो ये ग्रीन कलर की होती है जो यहाँ दे रखी है, एक ब्लू कलर की जो यहाँ दे रखी है। और इसमें बता भी रखा है ग्रीन बिन में हम गीला कूड़ा रखते हैं और ब्लू बिन में हम सूखा कूड़ा रखते हैं। इसके अलावा एक ब्लैक बिन भी होती है, उसमें हम इस तरह की चीज़ें कुछ रखते हैं जैसे कांच, ब्लेड्स, टूटी ट्यूबलाइट। तो ये हम क्यों करते हैं ऐसा, हर किसी कूड़े के अलग अलग उपयोग हैं। कुछ कूड़ा तो उपयोग हो जाता है और कुछ एकदम वेस्ट होता है। तो अगर हम सारा मिला देंगे तो इससे जो है कईयों को नुकसान भी होता है। जैसे मान लो हम एक ही कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दें, उसमें ब्लेड्स भी हैं, उसमें कागज़ भी हैं, उसमें फल सब्जियां भी हैं। तो जानवर आपको पता होगा कूड़े में से अपना कई जानवर खाना भी ढूंढते हैं। तो अगर वहीं पर कांच भी पड़े हैं तो खाना ढूंढते वक्त कांच से उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए हम हर तरह के कूड़े को अलग अलग करने के लिए अलग अलग बिन में उसको डालते हैं। और गवर्नमेंट ने ये अलग अलग बिन बनाई है ताकि एक जैसे कूड़े को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। और जो ये ग्रीन बिन में गीला कूड़ा डाला जाता है इससे खाद भी बनती है। तो अगर सारा कूड़ा एक साथ ही मिल जाएगा तो उससे खाद वगैरह बनाने में आसानी होगी। और ऐसे ही पेपर वगैरह आपने सुना होगा, पेपर से रिसाइकल पेपर बनते हैं जो रफ़ कॉपीज़ होती हैं मार्केट में मिलती हैं।
तो इस तरह से अगर इकट्ठा पेपर एक साथ ही मिल जाएगा तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है, उससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए हर कूड़ा अलग अलग बिन में डालने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें एक तरह का कूड़ा इकट्ठा होकर मिल जाए और हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकें। तो यही देखो इसके उत्तर में भी लिखा है कि क्यों हम अलग अलग बिन में डालते हैं, ताकि कचरा मिक्स ना हो और जो कूड़ा अलग अलग उपयोग में लाया जा सकता है उससे एक साथ इकट्ठा किया जा सके। तो यह इसका कारण है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, करिए इसको कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।